ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आज अपन ज्योतिष के अंदर कुंडली में जैल योग, इसकी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुंडली में जैल योग जो है वो बनता है। पहला तो कारण ये है, जैल योग बनने का पीछे जो कारण है, मुख्य कारण, एक तो कुंडली के अंदर जो द्वादश भाव है और द्वितीय भाव और द्वादश भाव, इन दोनों में पाप ग्रह होने चाहिए। या तो एक पाप ग्रह हो या दो पाप ग्रह हो, द्वितीय भाव और द्वादश भाव के अंदर। इसी प्रकार से द्वितीय भाव, छठे भाव, पांचवें भाव, द्वितीय भाव, छठे भाव और द्वितीय भाव, इसी प्रकार से छठे भाव, और ये जो भाव है वो वह भाव है जिसमें ये राहु बैठा हुआ है, जो है ये वह भाव है। और अष्टम भाव, और ये जो कुंडली का जो है अष्टम भाव है, यहाँ से गिनते हैं अपन भाव 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अष्टम भाव। इन में पापी ग्रह होना चाहिए, इन स्थानों में पापी ग्रह होना चाहिए। या तो द्वितीय भाव में पापी ग्रह हो, या फिर छठे भाव में पापी ग्रह हो, या फिर अपन कहते हैं कि 12वें भाव में पापी ग्रह हो, और इसी प्रकार से अष्टम भाव में भी पापी ग्रह होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक योग होने के कारण से उसको जैल यात्रा होगी। इसमें से बहुत सारे 2-3 योग जब बनेंगे और ज्यादातर प्रबल योग बनेंगे, तब जाके है जो योग जैल यात्रा जो योग बनती है। अब अगर मान लो द्वितीय भाव और व्यय भाव, जिसको द्वादश भाव भी कहते हैं, इन दोनों में दो दो पापी ग्रह हो, दो इधर या दोनों मिला के दो दो पापी ग्रह हो, तो ऐसे योग वालों को भी जातक को जो है वो जैल यात्रा होती है। इसी प्रकार से पांचवें भाव के साथ साथ में छठे भाव, ये पांचवा भाव है, ये छठा भाव है, और नवम भाव, और ये नवमा भाव है। पांचवा भाव, छठा भाव और नवमा भाव, इस भाव में मंगल होना चाहिए। तो ऐसे मंगल के वाले जो जातक है, उनको भी जो है वो राजदंड की सजा मिल सकती है। यह जैल यात्रा, सरकार के द्वारा जैल यात्रा के योग बनते हैं जिस समय जिसका जो है वो शासन है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 3 कुंडली का आज अपन अध्ययन करते हैं। 3 कुंडली में पहली कुंडली है भारत के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय कुंडली है महात्मा गांधी, और तृतीय कुंडली है नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। तीनों की कुंडली में जैल यात्रा का योग बन रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे कि अपन चर्चा करेंगे। पहली कुंडली में अपन देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, तो अपन देखते हैं कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों में पाप ग्रह है। शनि यहाँ पर पाप ग्रह है, और राहु जो है वो भी जो है वो पाप ग्रह है। इसी प्रकार से केतु की भी यहाँ पर दृष्टि है पाप ग्रह की। अब इसी प्रकार से मंगल की नवम भाव पर भी दृष्टि है, या नवम भाव पर उसका मंगल का जो है वो प्रभाव होना चाहिए। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं दूसरी जो कुंडली जो है वो महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की कुंडली में अपन देखते हैं कि यहाँ पर भी द्वितीय भाव और द्वादश भाव, दोनों भाव में पाप ग्रह है। सूर्य भी पाप ग्रह है और शनि भी पाप ग्रह है, तो दोनों भाव पाप ग्रह से ग्रसित है। साथ साथ में अपन कहेंगे कि जो है ये जो है सूर्य जो है पाप ग्रह है, और लेकिन साथ में शुक्र मालवीय योग बनाना है कुंडली के अंदर, और मंगल जो है वो उच्च का है, इस कारण से इनको प्रसिद्धि भी मिली है। लेकिन द्वितीय भाव में शनि और द्वादश भाव में सूर्य होने के कारण से इनको जैल यात्रा करनी पड़ी। अब यहाँ पर अपन जो तृतीय कुंडली जो है वो नाथूराम गोडसे की है, जिन्होंने इनकी महात्मा गांधी की हत्या की थी। आप अगर कुंडली में देखोगे तो द्वादश भाव में 2 पाप ग्रह है, सूर्य और राहु। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में कुंडली के इससे भाव गिनते 1 2 इस प्रकार से जो जाते हैं, तो कुंडली के द्वादश भाव में 2 पाप ग्रह, सूर्य और राहु, और 2 पाप ग्रह होने के कारण से, और साथ में यहाँ पर अपन जो देखते हैं द्वितीय भाव में बुध जो है, वो बुध जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी कर्क राशि में, यानी उसके ऊपर भी जो है वो पाप का प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं लग्न में शनि की दृष्टि भी लग्न के ऊपर पड़ रही है, और बुध जो है वो लग्नेश भी है। साथ साथ में अपन देखते हैं
कि इनकी कुंडली के अंदर दूसरा जो अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो चंद्र गुरु जो है वो आपस में मिल करके गज केसरी योग भी जो बनाते हैं, और इस गज केसरी योग के कारण से इनको प्रसिद्धि भी मिली। भले अपराध के कारण से प्रसिद्धि मिली, लेकिन इनको परस्पर धनेश और सुकेश, यहाँ पर धन स्थान का मालिक कौन है तो अपन कहेंगे चंद्र, और सुकेश कौन है तो सुख स्थान का मालिक है बुध। इसके बीच में राशि परिवर्तन योग भी है, और राशि परिवर्तन योग है, साथ में छठे भाव में पाप ग्रह केतु है। यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी देखते हैं तो छठे घर में पाप ग्रह, इनकी कुंडली में भी छठे घर में पाप ग्रह, और इसका असर यहाँ पर भी है। सूर्य राहु द्वादश भाव में है, और इसके बीच में जो है वो राशि परिवर्तन भी हो है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इस प्रकार से कुंडली में जब ये स्थिति बनती है तो कुंडली के अंदर जेल यात्रा का योग जो है वो व्यक्तित्व के या व्यक्ति के या जातक के बनता है। आज बस इतना ही। मेरे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं कि बहुत समय के बाद में मैंने आज ये वीडियो डाला है ज्योतिष का। आगे मेरे वीडियो अभी नियमित रूप से कुछ कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, आने वाले समय में मेरे और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और अभी कोशिश करूंगा नियमित वीडियो डालने की। तो आप मेरे चैनल को, अभी बहुत सारे विषय की मेरे जो है वीडियो आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।